Hello everyone, this is Seema and I welcome you all in Civil Academy YouTube channel. चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वन डे वन न्यूज़ और देखते हैं कि आज हमारे सेगमेंट में कौन सी न्यूज़ है जो आपके साथ मुझे डिस्कस करनी है। ठीक है, बिफोर वी प्रोसीड, दिस इज अबाउट मी। आई एम द फैकल्टी एट सिविल एकेडमी एंड आई हैव 3+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। जो सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पे लेती हूँ, इट इज़ जनरल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी। आप अगर देखना चाहें इन वीडियोस को तो सिविल एकेडमी का जो आपका ऐप है, प्ले स्टोर से जाएंगे, मतलब प्ले स्टोर में जाएंगे, सिविल एकेडमी के ऐप को आप लोग डाउनलोड करेंगे। वहाँ पे हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। बट 4 डेज तक ही आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, उसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। तो 4 दिन में आप जितना देखना चाहते हैं उतना आराम से लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ हमारे काफ़ी सारी इनिशिएटिव्स हैं जो यूट्यूब पर भी चल रहे हैं। एक तो यही है जो आप अभी इस समय सुन रहे हैं, इसके अलावा एक है आपका करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स शो होता है डेली रात को 10 बजे। एक जीएस का शो होता है, जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस का शो होता है। एक डेली शॉर्ट पड़ता है आपका। शॉर्ट यानी 1 मिनट में मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उस 1 मिनट में दे सकूँ, सो दैट कि एक क्वेश्चन आपका कम से कम उससे सॉल्व हो जाए। ठीक है, और एक ये वन डे वन न्यूज़ जो है वो चलता ही है आपका। ठीक, इन सब की पीडीएफ्स अगर आप लेना चाहेंगे इन सारे इनिशिएटिव्स की, तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर सारी जो पीडीएफ्स होती हैं इन डिस्कशंस की या इन क्लासेस की, वो अपलोड कर दी जाती हैं। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वन डे वन न्यूज़। और आज हमारा जो टॉपिक है इट इज़ मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। एंड ये फिर से अगेन यूपी के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली यूपी उत्तर प्रदेश का एग्जाम अगर कोई देने जा रहे हैं तो उसके लिए ये आपका इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। ठीक, देखेंगे कब लॉन्च हुई, क्या क्या इसके प्रोविजंस हैं, इन सब के बारे में इसमें। चलिए, सबसे पहले तो ये कब लॉन्च हुई। लॉन्च होना, लॉन्च तो नहीं, पहले ही लॉन्च हो चुकी थी, बट हाँ, सरकार ने ये कहा 21 जनवरी 2020 को कि हम इसका इम्प्लीमेंटेशन फिर से शुरू करेंगे। हैज़ अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। ऐसे केसेस के लिए भी इसका इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर देंगे जहां पर डेथ हुई है, डेथ से रिलेटेड केसेस, डिसेबिलिटी से रिलेटेड केसेस, किनके, फार्मर्स के एक्सीडेंट की वजह से। यानी ऐसे केसेस, ऐसे आपके केस जहां पर डेथ्स हुई है, डिसेबिलिटी हुई है फार्मर्स को, किस वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, वहां पर हम इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। ऐसा कहा गया 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। ठीक, चलिए आगे देखेंगे प्रोविजंस इस स्कीम के। पहले अगर मैं बात करूं, मैंने जैसा आपको बताया कि ये कोई नई स्कीम नहीं है, लॉन्च नहीं हुई है नई, सरकार ने सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा है कि हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो नई नहीं है ये स्कीम, पुरानी स्कीम है आपकी। पहले बस इसका नाम कुछ और था, पहले इसे कहते थे मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना। पहले क्या नाम था, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना। अब क्या नाम है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। यानी अब कल्याण हो गया है, पहले क्या था, बीमा योजना थी ये। ठीक, ध्यान रखेंगे इसका पहला नाम भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि आउट ऑफ दीज स्कीम्स किसका पहला नाम जो था वो ये था। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो आपकी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना थी, जो पहले इसका नाम था, द बेनिफिट्स वर अवेल्ड ओनली बाय अकाउंट होल्डर। यानी अगर आपके नाम से अकाउंट है तो सिर्फ और सिर्फ आप ही बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक, और आपके साथ में जो को होल्डर हैं, जैसे जो जॉइंट अकाउंट होता है ना, हस्बैंड वाइफ का जॉइंट अकाउंट है, अगर जॉइंट अकाउंट है तो आप इसका बेनिफिट आप भी उठा सकते हैं, आपकी वाइफ जो आपके में जॉइंट अकाउंट है दोनों का वो उठा सकते हैं। अगर नहीं है तो सिर्फ जिसके नाम पर अकाउंट है वही इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। बेनिफिट क्या होगा इसके अंदर ये अभी हम देखेंगे, जस्ट विद इन 1 और 2 मिनट हम देखेंगे।
अंडर न्यू स्कीम, अब जो ये नाम बदल करके आपकी नई स्कीम कर दी गई है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। अब इसमें कुछ चेंज भी किया गया है। चेंज क्या किया गया है? अंडर न्यू स्कीम बटाईदार, बटाईदार कौन होते हैं? जो शेयर क्रॉपर्स होते हैं, जैसे कि किसी भी फील्ड पर, है ना, किसी भी फील्ड पर अनाज उगाया जा रहा है, सबके कंट्रीब्यूशन से उगाया जा रहा है, सबका उसमें शेयर है। तो अब क्या होगा इस स्कीम में? बटाईदार यानी जो शेयर क्रॉपर हैं वो भी बेनिफिशियरी होंगे, जबकि पहले सिर्फ किसान था या उसके अकाउंट में या उसके साथ में जो भी अकाउंट है, जो उसके साथ में अकाउंट वाला व्यक्ति था वो था। बेटी है तो बेटी, पिता है तो पिता, बहन है तो बहन, वो उसका बेनिफिशियरी था। लेकिन अब क्या हो जाएगा? शेयर क्रॉपर भी इसके बेनिफिशियरी होंगे और उसके साथ साथ जो फार्मर का बेटा है, फार्मर की पत्नी है, फार्मर की बेटी है, उसकी ग्रैंड डॉटर है, उसका ग्रैंड सन है, हर कोई इसमें क्या होगा? बेनिफिशियरी होगा। यानी अब जरूरी नहीं है कि जिसका जॉइंट अकाउंट है सिर्फ वो ही उसमें बेनिफिशियरी हो। इसमें अब क्या कर दिया गया है कि जो शेयर क्रॉपर है वो भी बेनिफिशियरी होगा, और साथ ही साथ वाइफ, सन, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, सब लोग इसके हिस्सेदार होंगे, इसके बेनिफिशियरी होंगे। यानी अगर इन केस उनकी डेथ हो जाती है तो सबको फायदा मिलना इसमें सुनिश्चित किया गया है। ठीक, नाउ नेक्स्ट देखेंगे स्कीम के लिए एलिजिबल कंडीशन क्या है। फार्मर्स अंडर द एज ऑफ 18 to 70 विल बी एलिजिबल फॉर द स्कीम। ऐसे किसान जिनकी उम्र 18 साल है या 18 साल से 70 साल के बीच में है, वो इस स्कीम के लिए योग्य हैं, इस स्कीम के लिए पात्र हैं, जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें फायदा मिलेगा इस स्कीम का, इस योजना का। फायदा क्या मिलेगा अब भी देखेंगे थोड़ी सी देर में। ठीक, अब ये जो स्कीम है, दिस स्कीम केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 14 सितंबर 2019। तो ये स्कीम आपकी कब से प्रभाव में आई थी? 14 सितंबर 2019 से प्रभाव में आई थी। और अभी हाल ही में सरकार ने जनवरी में ये कहा है कि हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे ऐसे फार्मर्स के साथ के लिए भी जिनके साथ में कोई एक्सीडेंट हो गया है या जो डिसेबल हो गए। पहले डिसेबिलिटी के लिए नहीं था, सिर्फ एक्सीडेंट के लिए था। ठीक, अब ये जो स्कीम है आपकी, ये 100% स्टेट गवर्नमेंट से फंडेड है, यानी पूरी तरीके से ये राज्य सरकार से फंडेड योजना है। ये ध्यान रखेंगे, इसमें सेंटर कुछ भी पैसा नहीं दे रहा, पूरी तरीके से राज्य सरकार इसमें पैसा देगी। और चूंकि यूपी की है तो यूपी की राज्य सरकार इसमें पैसा देगी, यूपी की सरकार पैसा देगी। एंड इम्प्लीमेंट कैसे की जाएगी? इसे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी होगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, यानी डीएम्स की, जो भी जिले का आपका जिला न्यायाधीश होता है वो। ठीक, तो हमने इसमें 3-4 बातें देख ली हैं। एक तो ये जो स्कीम है 100% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होगी, स्टेट गवर्नमेंट ही उसे पैसा देगा। दूसरा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा। करेक्ट, चलिए चलते हैं आगे। अंडर दिस स्कीम, अब इस स्कीम में होगा क्या, है ना। अब बात आती है कि जो फायदा मिलेगा इस स्कीम में वो क्या फायदा मिलेगा। अंडर दिस स्कीम द लीगल फार्मर हिमसेल्फ विल बी प्रोवाइडेड मैक्सिमम ₹5 लाख, 5 लाख रुपया दिया जाएगा फार्मर को एज अ सोशल सिक्योरिटी इन केस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट। इसमें होगा ये स्कीम में कि जो फार्मर है उसे अधिकतम 5 लाख रुपए सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी। अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो उसके परिवार वालों को दिया जाएगा, और अगर वो विकलांग हो जाता है या दिव्यांग हो जाता है किसी एक्सीडेंट की वजह से तो उसे दिया जाएगा। यानी 5 लाख रुपए की सहायता इसमें सरकार देगी। इसके साथ साथ अपार्ट फ्रॉम दिस जो फार्मर है या उसके डिपेंडेंट हैं उन्हें क्या मिलेगा? 2 लाख रुपए मिलेंगे अगर इन केस ऑफ मोर देन 60% डिसेबिलिटी, अगर 60% से अधिक डिसेबिलिटी हुई है तो 5 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा।
5 लाख के साथ साथ 2 लाख और मिलेगा, या तो फार्मर को या फिर उसके जो डिपेंडेंट हैं उनको। बात समझ में आ गई कि जो फार्मर है उसे 5 लाख रुपए तो दिए ही जाएंगे मैक्सिमम, अगर उसकी डेथ होती है तो उसके परिवारजनों को, अगर वो डिसेबल होता है तो उसको। साथ ही साथ अगर वो 60% डिसेबल हुआ है, 60% दिव्यांग हुआ है, तो उसको 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम, सारे डॉक्यूमेंट, कौन इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो अगर जो भी इस स्कीम का फायदा उठाना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? तहसील में जो ऑफिसेस बैठते हैं या तहसील का जो ऑफिस है उसकी जो पास की तहसील होगी, वहां पर 45 दिन के अंदर अंदर जाकर के, जब एक्सीडेंट हुआ है, मान लीजिए 1 तारीख को कोई दुर्घटना हुई किसान के साथ में, इधर उसकी डेथ हो गई या फिर वो डिसेबल हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी हो गया, तो 45 दिन के अंदर अंदर जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में सारे डॉक्यूमेंट लगा करके तहसील में जमा कर दीजिए, तो इस स्कीम का फायदा किसान को मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। 45 दिन ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पावर किसको दी गई है? मैंने शुरू में ही बता दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि वो ग्रांट करेगा अ ग्रेस पीरियड ऑफ 1 month, बट एनी एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन आफ्टर 75 days ऑफ एक्सीडेंट। मान लीजिए आपका 1 तारीख को एक्सीडेंट हुआ, आप 80 दिन के बाद अगर पहुंचते हैं तो आपको इस स्कीम का बेनिफिशियरी नहीं बनाया जा सकता, आपको इस स्कीम का कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपको 75 दिन के अंदर अंदर पहुंचना होगा। ठीक, दूसरी बात, हालांकि जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो 45 दिन से 1 महीने का ग्रांट ग्रेस पीरियड और दे सकता है। अगर आप 45 दिन में नहीं पहुंचे हैं तो वो आपको 1 महीना और जोड़ देगा, तो कितना बन गया? वही 75 दिन बन गया। तो 75 दिन के अंदर अंदर आप अगर गए हैं, एक्सीडेंट होने के 75 दिन के अंदर गए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट किया है, अप्लाई किया है, तो आपको इस स्कीम का फ़ायदा मिल जाएगा। अगर 75 दिन के बाद जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, यूपी की गवर्नमेंट ने बजट 2020-21 में इसके लिए 500 करोड़ रुपए एलोकेट किया है। ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, इम्पॉर्टेंट ये है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, चेक करेगा, 1 महीने का ग्रेस पीरियड दे सकता है, 75 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन देनी होगी, आपको लगानी होगी। पहले नाम कुछ और था, अब नाम कुछ और है, अब कल्याण योजना बन गई है, पहले बीमा योजना थी। ठीक, पहले आपका जो अकाउंट होल्डर था उसे फ़ायदा मिलता था और उसके साथ में जो जॉइंट अकाउंट वाला था उसे फ़ायदा मिलता था, लेकिन अब शेयर क्रॉपर को भी फायदा मिलेगा, बटाईदार को भी फायदा मिलेगा, साथ ही साथ वाइफ को, सन को, ग्रैंडसन को, ग्रैंड डॉटर को, सबको फायदा इसमें दिया जाएगा। अगर किसी कारण से दुर्घटना में 60% डिसेबिलिटी आती है तो 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे, और अगर डेथ होती है और डिसेबिलिटी आती है तो 5 लाख रुपए किसान के परिवार को या किसान को दिया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आ गया आपका क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस डिस्कशन पे सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करेंगे, आराम से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे, और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे आप लोग। ठीक, मैं यहाँ पे बता भी देती हूँ वैसे, बट आप भी वीडियो को पॉज करके पढ़ें और उसका आंसर निकालने की कोशिश करें। पहली बात, प्रीवियसली दिस स्कीम कौन सी स्कीम? जो प्रधानमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है, इसको पहले क्या कहते थे? प्रीवियसली इसे मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना कहते थे। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अंडर दिस स्कीम द बेनिफिट्स वर अवेल्ड ओनली बाय द अकाउंट होल्डर फार्मर्स एंड देयर को होल्डर्स। तो ऐसा तो नहीं है, इस स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट्स जो है ना सिर्फ अकाउंट होल्डर फार्मर लेता है, उसके को होल्डर्स लेते हैं, बल्कि अब बटाईदार भी ले लेते हैं इसका फायदा, वाइफ भी लेंगी, सन भी लेगा, सारे लोग लेंगे इसका फायदा। तो आंसर क्या बन जाएगा?
इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो टू ओनली इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि अब जो है सारे लोग जो हैं, काफी सारे लोग जो हैं, सिर्फ फार्मर, अकाउंट होल्डर फार्मर ही नहीं बल्कि को होल्डर भी इसका फायदा ले सकता है। ठीक, होगा क्या इस स्कीम में, सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। चलिए ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले इस तरीके की वीडियोस बनाने का, है ना, और आपका जो भी नॉलेज है वो मैं इन वीडियोस से बढ़ा सकूं। देन जो सिविल एकेडमी है उसका टेलीग्राम चैनल आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट इनके जो नोट्स हैं वो आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे एक अच्छी नई न्यूज़ के साथ में जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।